हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्रिक। बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का 6th लेक्चर और सर्कुलर मोशन 6th लेक्चर। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि रोटेशनल डायनामिक्स जो है अपना दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सर्कुलर मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन में अप्रोक्सीमेटली हम लोग कंप्लीट करने आए हैं। आज हम लोग इसमें सीखेंगे कोनिकल पेंडुलम, जिसका कि हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना रहेगा। इसके बाद एक और डेरिवेशन आएगा जो कि होगा आप लोग का वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर में अब सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन ही भरा पड़ा है। तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो कि होगा नॉन यूसीएम में। फिर उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में भी थोड़ा सा थियरी होगा, उसके बाद जो है उसमें डेरिवेशन ही होगा। तो सर्कुलर मोशन में मैंने सबसे पहले आप लोग को बताया काइनेमेटिक्स। उसमें काइनेमेटिक्स मतलब उसमें टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को उसका डायनामिक्स बताया, मतलब कॉज, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा बच्चों एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग ने देखा बहुत सारे डेरिवेशन देखे। क्या क्या डेरिवेशन थे? वॉल ऑफ डेथ था, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, ये था। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को एक एक्स्ट्रा डेरिवेशन बताया था बच्चों, साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व रोड, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व रोड, जिसको कि हम लोग ने म्यू एस हटा के टैन थीटा लाया। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा व्हीकल ऑन अ बैंक रोड या फिर बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये सारे एप्लीकेशन थे और इसी एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम का एक लास्ट एप्लीकेशन बचा है, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। ओके तो आज हम लोग कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके सो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और लाइक भी करिए और कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोटेशनल डायनामिक्स का 6th लेक्चर और सर्कुलर मोशन का भी 6th लेक्चर। और जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोनिकल पेंडुलम, ये एप्लीकेशन है यूसीएम का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एप्लीकेशन है। जब भी फिजिक्स में अगर आप कोनिकल पेंडुलम का नाम सुनेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? टाइम पीरियड। कोनिकल पेंडुलम मतलब आपको उसका क्या करना पड़ेगा? टाइम पीरियड। अच्छा, दो टाइप के पेंडुलम होते हैं बच्चों। कितने टाइप के पेंडुलम होते हैं? दो टाइप के। एक होता है सिंपल पेंडुलम और एक होता है कोनिकल पेंडुलम, है ना। एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में आप लोग को सिंपल पेंडुलम की बात करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमको बात करना है कोनिकल पेंडुलम। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बता सकता हूँ कि क्यों मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है। ये रुद्राक्ष के एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि कोनिकल पेंडुलम काम कैसे करता है। हालांकि ये पूरा परफेक्ट तो नहीं रहेगा। सपोज कर लीजिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये वर्टिकल सर्कल में मूव करता है ना। ये वर्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे मूव करता है। सपोज कर लीजिए ये मेरा स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, बॉब टाइट किया हुआ है। ये सपोज कर लीजिए ये बॉब है मेरा। ओके इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लेके गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। जैसे मैं डिस्प्लेस कर दूंगा, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमना चालू कर देगा। ये देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। तो इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अगर इसी बॉब को मैंने ऐसे यहाँ पे लाया और इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया मैंने, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। और जो थोड़ा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कुछ इस तरीके से देखिए ये यूसीएम भी बना रहा है और इसमें देखिए कोन भी बना रहा है। तो इसको बोला जाता है कोनिकल पेंडुलम, है ना। एक बॉब होता है, देयर इज अ स्ट्रिंग अटैच विद द बॉब। स्ट्रिंग है, उसको मैंने बॉब के साथ अटैच किया हुआ है और उसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है। कौन सी वेलोसिटी दी हुई है बच्चों? इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है मैंने। और जैसे ही मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, ये क्या करने लगेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। मतलब कुछ इस तरीके से ये यूसीएम परफॉर्म करेगा। यूसीएम का मीनिंग क्या होगा? मतलब हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर आपने वेलोसिटी किसका दिया 3 मीटर पर सेकंड से, तो हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है 3 मीटर पर सेकंड पे रहेगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन देखो चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा। अब टेंजेंशियल होने की वजह से हर पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें आप लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स भी देखने को मिलेगा। ओके अच्छा, तो ये तो रही बात बॉब की। ये बॉब जो है इसको मैंने एक एंगल पे मैंने डिस्प्लेस किया और इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने से क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट द h इज द हाइट ऑफ सस्पेंशन, l इज द स्लैंट हाइट एंड r इज द रेडियस। रिपीट, h क्या है आपकी सस्पेंशन ऑफ हाइट, सपोज कर लीजिए बॉब का स्ट्रेट हाइट है ये। l क्या है आपका स्लैंट हाइट है और r क्या ये जो यूसीएम बना रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना रहा है, उसका ये रेडियस है। ओके और इसको मैंने थीटा एंगल पे मैंने क्या किया हुआ है, डिस्प्लेस किया हुआ है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो, मैं ये जो कोनिकल पेंडुलम देख रहा हूँ ना, ये मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहा हूँ। दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात दोनों की अलग अलग होगी लेकिन डेरिवेशन का वैल्यू सेम आएगा।
ओके, तो सबसे पहले हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं। ओके, तो क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं रेस्ट पे हूं और बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यू आर एट रेस्ट, आप रेस्ट पे हैं, आप रेस्ट पे हैं और आप बॉब को ऐसे देख रहे हैं और बॉब जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये होगा आप लोग का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो आइए अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड आज जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन उठ सकते हैं इसमें से, मैं सारा का सारा डाउट आप लोग का क्लियर कर दूंगा। कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो आइए देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या रिजॉल्व करने के लिए है। सबसे पहले ये बॉब है मेरा, बॉब का वेट होगा, है ना, बॉब का कुछ तो वेट होगा और उसका वेट कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉब का वेट कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या मैं अगर बॉब का अगर वेट बनाऊं नीचे, तो ये क्या होगा मेरा? बॉब का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। अब इस बॉब को मैंने बच्चों स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है। किससे मैंने टाई किया हुआ है? स्ट्रिंग से। अब स्ट्रिंग से मैंने टाई किया हुआ है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, है ना, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन होगा। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? है ना, स्ट्रिंग में क्या है? टेंशन है। और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? टेंशन का डायरेक्शन होता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग। क्या होता है टेंशन का डायरेक्शन? अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग। तो ये मेरा बॉब है, इससे अवे रहेगा, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? टेंशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? अवे रहेगा, बॉडी से, बॉब से दूर रहेगा। और क्या रहेगा बच्चों? विद इन द स्ट्रिंग। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा टेंशन रहेगा टी नॉट। क्वेश्चन आपको उठना चाहिए कि सर टेंशन को तो टी लिख देना चाहिए था, आपने टी नॉट क्यों लिखा? टी नॉट लिखने का ये कारण है, आप लोग को बाद में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक और टर्म आएगा जिसमें टी यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टी को क्या कर लिया? ले लिया ऑलरेडी। ओके, अच्छा, तो ये वेट, ये बॉब था, बॉब का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और बॉब को मैंने स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है जिसमें कि टेंशन है मेरा टी नॉट। ओके, और ये मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूं, मतलब मैं रेस्ट पे हूं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग होता है व्हेन यू आर एट रेस्ट और यू आर मूविंग विद द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग। इस बॉब को मैंने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने की वजह से ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। h इज द हाइट ऑफ सस्पेंशन, l इज द स्लांट हाइट, r इज द रेडियस, थीटा इज द एंगल बिटवीन h एंड l। इसका बाद में यूज करेंगे। ओके, क्या फाइंड आउट करना अपने को? कोनिकल पेंडुलम पढ़ रहे हैं हम लोग। कोनिकल पेंडुलम मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ अपने को टाइम पीरियड में इंटरेस्ट है। ओके, किस में इंटरेस्ट है अपने को? टाइम पीरियड। तो आइए सबसे पहले कैसे फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए टी नॉट है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, ये रहा मेरा L, ये रहा मेरा टी नॉट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये कंपोनेंट भी मेरा थीटा हो जाएगा। देखिए ये थीटा है तो ये थीटा है ना, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो ये रहा टी नॉट, तो ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा मेरा? टी नॉट कॉस थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? देखो मैं ब्लैक पेन से डिनोट कर रहा हूं मैं। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी नॉट साइन थीटा। तो टी नॉट को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, है ना, टेंशन को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया। जो टेंशन था उस टेंशन को मैंने टी नॉट से रिप्लेस टी नॉट से मैंने डिस्प्ले किया हुआ और टी नॉट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। एक है आप लोग का टी नॉट कॉस थीटा और एक है टी नॉट साइन थीटा, है ना, कॉम रेजोल्यूशन। इसका टी नॉट कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा? टी नॉट साइन थीटा। कैसे? ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। क्या होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले ये बैलेंस करते हैं ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है? मार्क माय वर्ड, मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? बैलेंस कर रहा है। कौन किसको बैलेंस कर रहा है? टी नॉट कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है बच्चों, देखो, है ना, टी नॉट कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं टी नॉट cos theta balanced by mg, call it equation number 1. On y axis t naught cos theta balance mg, t naught cos theta जो है mg को बैलेंस कर रहा है। On x axis, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, on x axis t naught sin theta provides a necessary centripetal force। मैंने यहाँ पे नहीं बोला है कि t naught sin theta balance centripetal force, मैंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है? T naught sin theta provides a necessary centripetal force। ये जो T naught sin theta है ना, ये centripetal force प्रोवाइड कर रहा है। What is the meaning of provide? जैसे कि सपोज कर लीजिए ये y एक्सिस पे क्या था? T naught cos theta balances mg, T naught cos theta बैलेंस कर रहा है mg को। बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो।
नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉब जो है मेरा ऊपर नीचे परफॉर्म नहीं करेगा, बॉब जो है मेरा ऊपर नीचे नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। लेकिन ऑन एक्स एक्सिस टी नॉट साइन थीटा प्रोवाइड्स ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा टी नॉट साइन थीटा, है ना। टी नॉट साइन थीटा अगर मेरा नेट फोर्स होगा तो ही तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उसी को जैसे बॉब मेरा क्या करेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल में परफॉर्म करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग derivation of conical pendulum of inertial frame of reference, always use the word T naught cos theta balances mg and T naught sin theta provides a necessary centripetal force। ये centripetal force provide कर रहा है बच्चों, ओके, बैलेंस नहीं कर रहा। अगर बैलेंस कर दिया तो 0 हो जाएगा। बैलेंस के लिए दूसरा है, बैलेंस के लिए हम लोग नॉन इनर्शियल में देखेंगे, हालांकि डेरिवेशन सेम रहने वाला है। तो अब T naught sin theta क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो आई कैन राइट डाउन T naught sin theta provides a necessary centripetal force, और मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है mv स्क्वायर अपॉन r। कैपिटल M लिया हुआ है मैंने, तो कैपिटल M ले लेता हूं, mv स्क्वायर अपॉन r। दूसरा ओमेगा वाला भी यूज कर सकते हैं, सारा का सारा डाउट क्लियर करेंगे, ओके। तो ओमेगा भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, टेंशन मत लो, सब यूज कर देंगे इसमें, ओके। सो टी नॉट साइन थीटा प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफसीपी, और मुझे एफसीपी का फॉर्मूला मालूम है mv स्क्वायर अपॉन r। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा दूसरा इक्वेशन। क्या मैं 2 और 1 को डिवाइड कर सकता हूं? 2 और 1 को डिवाइड करके देखो बच्चों, 2 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r द होल अपॉन mg। तो यही आएगा। सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो यही आएगा बच्चों, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। देखो mm कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे टी नॉट कैंसिल होगा, जो टेंशन है मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो v का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। हमको वेलोसिटी मिल गया, हमको क्या मिल गया, इसका वेलोसिटी मिल गया। लेकिन अपने को वेलोसिटी में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्ट है, कार है क्या ये कार दिख रहा है क्या आपको, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, लोअर वेलोसिटी, मिडिल वेलोसिटी कुछ फाइंड आउट करने क्या, नहीं। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। कोनिकल पेंडुलम, जब भी पेंडुलम वर्ड सुनोगे आप लोग को टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे अगर वेलोसिटी मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अगर वेलोसिटी मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी से मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूं टाइम इज इक्वल्स टू, पहले क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक रेजोल्यूशन में, 2 पाई आर, है ना। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो एक रेजोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई आर। तो व्हाट विल आई राइट, t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2 पाई आर। वेलोसिटी कितना बच्चों, कितना फाइंड आउट किया मैंने, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, ओके। क्या कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे थे ना कि मैं यहाँ पे टी नॉट क्यों लिखा मैंने, है ना। टेंशन को मैं टी भी तो लिख सकता था, मैंने टेंशन को टी नॉट ही क्यों लिखा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए हम लोग टी यूज कर रहे हैं, है ना। टाइम पीरियड के हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टी यूज कर रहे हैं। टी यूज करना था, टाइम पीरियड के लिए दूसरा डिनोशन नहीं ले सकता था मैं, इससे मैंने टी लिया। और ये भी बोल सकते हो कि आपकी बुक में टी नॉट दिया था, इसलिए मैंने टी नॉट ले लिया, और कोई भी नहीं रीजन है। तो टी मेरे को यूज करना था, इसलिए मैंने इसको टेंशन को टी नॉट लिया। अच्छा, टी ऐसे रहा, क्या मिलेगा, टी इज इक्वल्स टू, क्या कैंसिल होगा, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई, ये अंडर रूट, आर जो है अंडर रूट में जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक आर आर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आर, नीचे बचेगा जी tan थीटा, नीचे बचेगा जी tan थीटा। तो ये रहा मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। क्या मिला अपने को, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, ओके। अच्छा, इसमें तो और भी तो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसमें कितना वेरिएबल दिया हुआ है ना, इसमें और भी तो वेरिएबल दिया हुआ, क्या क्या वेरिएबल दिया हुआ, h भी दिया हुआ, l दिया हुआ, r दिया हुआ, 3 वेरिएबल दिया बच्चों। r के टर्म में हम लोग ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, ओके। r के टर्म में हम लोग ने इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अगर सपोज कर लीजिए हम लोग को h के टर्म में फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो h के टर्म में अगर फाइंड आउट करना होगा तो क्या बनेगा, आइए फॉर्मूला बनाते हैं। क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है, r,
हाइपोटेन्यूज क्या है अपना एल, तो आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा एल साइन थीटा। तो ये रहा एक फॉर्मूला। और एक क्या फॉर्मूला बन सकता है कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा के लिए अपने को एच आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है अपना हाइट, हाइपोटेन्यूज क्या है एल, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा, है ना। ये आएगा देखो बच्चों एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये आएगा। तो आइए यूज करते हैं, आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर के प्लेस पे हम लोग डाल सकते हैं एल साइन थीटा। आर के प्लेस पे क्या डाल सकते हैं एल साइन थीटा। तो आइए रिप्लेस कर सकते हैं इसको, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर। अब आर के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ एल साइन थीटा, मैं डायरेक्टली इसको रिप्लेस करता हूँ एल साइन थीटा द होल अपॉन जी टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये रहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, this sin theta will get cancelled. What will remain inside the root? T is equals to 2 pi under root of this cos will go up. This cos will go up. No, what is the denominator? Numerator L cos theta. The numerator will be L cos theta, and what will be the denominator G. Okay, so this is the formula in terms of L. Okay, what did I tell you? There are three terms. H, L, R. We already founded the value in terms of R. R के टर्म में हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था, and we have gotten this value in terms of L. Look at this, L के टर्म में भी अपना फॉर्मूला आ गया। ओके, और एक फॉर्मूला है H के टर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L cos थीटा, H है ना। देखो L cos थीटा का वैल्यू क्या होता है H है, तो मैं क्या इसको रिप्लेस कर सकता हूँ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ H अपॉन G। तो ये रहा टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये तीनों टाइम पीरियड में से आप लोग को कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी टर्म में आप लोग को दे सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, आप लोग को सारे फॉर्मुलेस क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। आप वहां पे डेरिवेशन डिराइव नहीं करते रहेंगे, आप ऐसे डेरिवेशन डिराइव करेंगे तो आपको सारा फॉर्मूला याद रहेगा। मैंने तीनों टर्म, जितने टर्म दिए थे आप लोग को एच एल आर, अगर सपोज कर लो एच एल आर का भी कुछ ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है। सपोज कर लीजिए दो वैल्यू दिया हुआ, एक नहीं दिया हुआ और इसी के टर्म में फाइंड आउट करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग को ये सारा वैल्यू, सारा का सारा डेरिवेशन जो है टाइम पीरियड, जितने भी तरीके से टाइम पीरियड पूछे जा सकते थे, ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये पूरा डेरिवेशन था आप लोग का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये पूरा डेरिवेशन कहा था आप लोग का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सपोज कर लीजिए अगर ओमेगा पूछा रहता तो, है ना, ओमेगा पूछा रहता तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यही होता है ना। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी, है ना। तो ये रहा ओमेगा 2 पाई, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। टी का वैल्यू क्या है अपना 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच जी, जो कुछ भी वैल्यू डालने का आप बिंदास डाल दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा एक और टर्म में आप लोग को वैल्यू पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। बस टाइम का पीरियड, टाइम का तीन वैल्यू आपके पास, टाइम का 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी tan थीटा, टाइम का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल cos थीटा अपॉन जी, और टाइम का पीरियड, टाइम का फॉर्मूला क्या है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच अपॉन जी। कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये था टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का तरीका। ये तीन फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें से कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सपोज कर लीजिए ये बॉब मेरा अगर हॉरिजॉन्टली घूमने लगा, ये बॉब मेरा अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली घूमने लगा, ये ऐसे ना घूम के, ये ऊपर जाके 90 डिग्री पे आके ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, सोचिए। अगर ये बॉब मेरा ये एंगल पे ना घूम के, ये 90 डिग्री एंगल पे आके अगर ऐसे घूम रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। अगर ये कंडीशन होती है तो मेरा एंगल कितना हो जा रहा है, एंगल मेरा हो रहा है बच्चों थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा कितना हो जा रहा है मेरा 90 डिग्री। अब ये थीटा मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, थीटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, cos 90 कितना हो जाएगा 0, और mg का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, है ना। mg इक्वल्स टू 0, देखो अरे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो यार, t नॉट cos थीटा, है ना, t नॉट cos थीटा, cos 90 क्या हो जाएगा 0, और mg मतलब वेट को, इसके वेट को कोई भी बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसके वेट को बैलेंस कोई भी नहीं कर पाएगा। ओके, सो एक ये क्वेश्चन हो सकता था। सपोज कर लीजिए अगर आपको ये सब ना पूछ के
टेंशन के बारे में ही बात कर दिया। सपोज कर लीजिए आप लोग को पूछ दिया टेंशन कि ये जो बॉब मेरा घूम रहा है इस रस्सी में कितना टेंशन आ सकता है। अगर आप लोग को पूछ दिया कि ये बॉब जो है जिस स्ट्रिंग से मेरा टाई है उससे अगर जो घूम रहा है उसमें कितना टेंशन आ सकता है उस स्ट्रिंग में, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? 1 और 2 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। आइए देखते हैं। आई होप आप लोग ने ये पूरा डेरिवेशन लिख लिया होगा, ये पूरा डेरिवेशन आप लोग ने लिख लिया होगा। अच्छा, टेंशन फाइंड आउट करने से बच्चों, टेंशन फाइंड आउट करने से पहले एक और हम लोग टर्म देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए ये डेरिवेशन जो है मैंने, ये पूरा डेरिवेशन मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया हुआ है। ये पूरा डेरिवेशन मैंने किससे किया हुआ है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया हुआ है। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं, सपोज कर लीजिए मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यू आर एट एक्सेलरेटेड मोशन, यू आर इन एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग है कि आप भी एक्सेलरेटेड मोशन में हैं, मतलब आपको यहां पे जाके बैठ जाना पड़ेगा, है ना। ये कब लिखा था मैंने पूरा इक्वेशन? जब मैं बाहर ऐसे खड़ा था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था और मैं बॉब को देख रहा था, तो बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और मैंने पूरा इक्वेशन लिख डाला। अगर अब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता हूं, किस में आ रहा हूं बच्चों? मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग होता है यू आर इन एक्सेलरेटेड मोशन, आप मूव कर रहे हो। अगर आप मूव कर रहे हो तो किस वेलोसिटी से मूव करोगे? इस पे आपको जाके बैठना पड़ेगा, इस पे आपको जाके बैठना पड़ेगा। तब क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं? तो जैसा कि मैंने देखो आप लोगों को बताया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑन वाई एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ सुनिए ध्यान से, ऑन वाई एक्सिस टी नॉट कॉस थीटा बैलेंसेस mg, मार्क माय वर्ड, टी नॉट कॉस थीटा बैलेंसेस mg, टी नॉट कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। कब? मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब उसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टी नॉट साइन थीटा प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टी नॉट साइन थीटा मेरा क्या कर रहा था? प्रोवाइड कर रहा था नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो वही बात होगी, टी नॉट कॉस थीटा बैलेंसेस mg एंड टी नॉट साइन थीटा बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। इसके पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था? टी नॉट साइन थीटा क्या कर रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहा हूं, मतलब मैं एक्सेलरेटेड मोशन में हूं, मतलब मैं यहां पे जाके बैठ गया हूं, इस बॉब के ऊपर जाके बैठ गया, और बॉब के ऊपर बैठ के अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं तो क्या इक्वेशन बनेगा? दिस टी नॉट साइन थीटा बैलेंसेस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस टाइम प्रोवाइड नहीं आएगा, उस टाइम क्या आएगा? प्रोवाइड्स उस टाइम क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों बैलेंसिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मेरा लगेगा ना, वो ये डायरेक्शन में लगेगा, वो ये डायरेक्शन में लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो मेरा ये डायरेक्शन में है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरा ये डायरेक्शन में, और जो टी नॉट साइन थीटा है मेरा ये डायरेक्शन में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये दोनों बैलेंस करेंगे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे भी ये क्या करेंगे? दोनों बैलेंस करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों वर्ड का क्या यूज करना है आप लोग को? वाई एक्सिस पे भी बैलेंस यूज करना है और एक्स एक्सिस पे भी बैलेंस यूज करना है। क्यों बैलेंस? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर ढकेल रहा है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको क्या कर रहा है? बाहर ढकेल रहा है। अरे बाबा, जब आप बस में जाते हो, बस ऐसे टर्न लेती है तो आप इस डायरेक्शन में मुड़ते हो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आप इसके अंदर बैठे हो, आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि आपको बाहर की तरफ ढकेलने का ट्राई कर रहा है। लेकिन आप परफॉर्म क्या कर रहे हो? यूसीएम परफॉर्म कर रहे हो, मतलब ये आपको अंदर खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की वजह से आप क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहे हैं। ओके, सो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लोग को बैलेंसिंग मोड यूज करना है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वाई एक्सिस पे बैलेंस और एक्स एक्सिस पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, सॉरी, टी नॉट साइन थीटा प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आपको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, ये देखो सेंटर है, इसके अवे रहेगा। ओके, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है इस पे कि जनरली ये पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में या फिर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो सकता है, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो सकता है। ओके, तो यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग फॉर्मूला होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, दैट्स इट। तो पूरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी इक्वेशन यही होगा।
बट डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। जब भी डायरेक्शन की बात रहेगी तो अपोजिट रहेगा। ओके, आइए टेंशन फाइंड आउट करके देखते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत कम टाइम लेगा। ओके, अगर टेंशन फाइंड आउट करना है, मतलब टेंशन फाइंड आउट करने के लिए आप लोग को कहां से क्या पूछेगा कि जब मेरा बॉब परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, जब बॉब मेरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम स्ट्रिंग में कितना टेंशन आता है, स्ट्रिंग में कितना टेंशन आता है। कुछ नहीं बच्चों, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है ना। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करोगे, ये देखो, ये रहा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। पिछले वाले केस में डेरिवेशन में आपने क्या किया था, डिवाइड किया था ना, यहाँ पे ऐड कर दो 2 + 1, सेकंड वाले इक्वेशन को और फर्स्ट वाले इक्वेशन को ऐड कर दो। क्या यहाँ पे क्या है, 2 + 1। अच्छा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सॉरी, आपको स्क्वायर करने का और ऐड कर देने का। ओके, तो T0 sin थीटा द होल स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाला, और यहाँ पे क्या है, T0 cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, mv² अपॉन r द होल स्क्वायर। देखो T0 sin थीटा वाला ना, T0 sin थीटा का हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, सेकंड वाले का स्क्वायरिंग, तो इसका स्क्वायरिंग और mv² अपॉन r द होल स्क्वायर का स्क्वायरिंग, और 1 का भी स्क्वायर, तो 1 का भी स्क्वायर किया तो क्या है, T0 cos थीटा द होल स्क्वायर, और इसका मुझे स्क्वायर करना है तो mg द होल स्क्वायर। अब क्या बच्चों देखो, इसमें कॉमन क्या है, T0² ये मेरा कॉमन है, T0² कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करिए, m² v² का स्क्वायर v⁴ द होल अपॉन r² प्लस m² g², देखो ये होगा, ब्रैकेट किया। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, क्या होता है इसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो टेंशन का वैल्यू क्या मिलेगा आप लोग को, T0 स्क्वायरिंग, इसके पूरा किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो अगर ये रूट में चला जाएगा तो आप लोग को मिलेगा m² v⁴ द होल अपॉन r² प्लस m² g²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। अगर आप लोग को इन केस अगर टेंशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोला तो इस इक्वेशन से आप लोग टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे क्लियर हो गए रहेंगे। ओके, तो ये टेंशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका ओमेगा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, टी का पूरा वैल्यू मैंने निकाल के दिया, वो जिस टर्म में डालना वो टर्म में डाल दीजिए, है ना। जैसे कि सपोज कर लीजिए टी का बहुत सारा वैल्यू निकाला ना, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, टी का वैल्यू डालिए जिस टर्म में पूछा है, एल में पूछा है, आर में पूछा है, एल में पूछा है, आर में पूछा है, एच में पूछा है, जो वैल्यू पूछा है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर सपोज कर लीजिए फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम। तो टाइम का तो वैल्यू कैलकुलेट करके दिया ही है मैंने, जो टर्म आप लोग को इसमें डालने का वो पूरा का पूरा टर्म डाल सकते हैं बिंदास, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ओके, सो आई होप कोनिकल पेंडुलम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके बच्चों, और जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालने का ट्राई करूंगा। पूरा आप लोग का फिजिक्स देने की कोशिश है हमारी। मैं फिजिक्स कंप्लीट करवा रहा हूँ, रवि सर केमिस्ट्री कंप्लीट करवा रहे हैं, और मैथमेटिक्स कौन कंप्लीट करवा रहा है, विवेक सर। पूरा सिलेबस आप लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने का है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ओके, टिल देन बाय बाय।